स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन ना। तो इसके लिए तीन चीजें। सबसे पहली बात ये है कि रिएक्शन अगर आप लोग का एक्सो क्या हो, एक्सो मतलब ये है कि डेल एच है, हीट चेंजेस इज नेगेटिव। तो अगर रिएक्शन का डेल एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर रिएक्शन इंडो, इंडो का मतलब क्या है, इंडो का मतलब ये है कि डेल एच किसके बराबर हो, पॉजिटिव के बराबर हो, तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर वाला क्या है, स्पॉन्टेनियस, नीचे वाला क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लोग डिस्कस करते हो कि इवोपरेशन क्या चीज है, इवोपरेशन। इवोपरेशन, इवोपरेशन एक एंडोथर्मिक फिनोमेना है। इवोपरेशन क्या है, एंडोथर्मिक। लेकिन इवोपरेशन की डिफिनीशन में जब आप लोग देखते हो तो इवोपरेशन की डिफिनीशन में फिर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। लेकिन इसका डेल एच किसके बराबर है, पॉजिटिव के बराबर है। यानी लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। और इवोपरेशन इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना but here when H value is equal to positive। तो फिर हमें ऐसा नहीं पता चल सकता है कि X होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, इंडो होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके बाद फिर हम एक और चीज की तरफ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल एस। क्या बोलते हैं, डेल एस क्या होता है, एंट्रोपी है। क्या है, एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम के रेंडरनेस का नाम होता है। किसी सिस्टम के अंदर तरतीबी कितनी है, यानी डिसऑर्डरनेस कितनी है। सिस्टम का डिसऑर्डरनेस आप भी समझो, सिस्टम का जो रेंडरनेस में उसका नाम होते हैं एंट्रोपी। और अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हो यानी डेल एस, हम हमेशा के लिए चेंज इन एंट्रोपी डिस्कस करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिस्कस। अगर डेल एस पॉजिटिव हो तो रिएक्शन आप लोग का क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल एस किसके बराबर हो, नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिर हम पहली बात स्पॉन्टेनिटी डेल एच से, फिर दूसरी बात स्पॉन्टेनिटी डेल एस से, पहले डेल एच से फिर डेल एस से। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्पॉन्टेनियस है, और एंट्रोपी अगर कम हो रही है यानी रैंडमनेस बढ़ रही है, स्पॉन्टेनियस, रैंडमनेस कम हो रही है तो फिर हम इवोपरेशन नहीं कह सकते ना। इवोपरेशन में किसमें, अगर इवोपरेशन स्पॉन्टेनियस है, इवोपरेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो इवोपरेशन इसलिए स्पॉन्टेनियस है कि उसकी डेल एस की वैल्यू क्या है, डेल एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है वाटर है या लिक्विड है, वाटर है या कौन है, लिक्विड है, इसके अंदर रैंडमनेस कम होती है। और इसका जो वेपर होता है, कौन होता है, वेपर होता है, उसका रैंडमनेस ज्यादा होती है। मतलब ये है कि इवोपरेशन में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इवोपरेशन इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। किसके लिए, किसके लिए, डेल एच के लिए। लेकिन डेल एच की जब हम बात करते हैं वो फिर इवोपरेशन वाले केस में अप्लाई नहीं होता। चलो एक और बात करते हैं, अगर डेल एच पॉजिटिव होगा स्पॉन्टेनियस है, डेल एच नेगेटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस है, रैंडमनेस बढ़ेगी, स्पॉन्टेनिटी होगी, रैंडमनेस कम होगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन हम एक और बात भी करते हैं कि कंडेंसेशन है, कौन है, कंडेंसेशन है, कौन है, कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन वाले केस में जब हम फिर देखते हैं, कंडेंसेशन भी स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। यानी ये जो वेपर है ये जब दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज होते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज होते हैं तो खुद बोधी होते हैं, इट्स ओन होते हैं, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो वहां पर फिर जब हम देखते हैं कि वेपर किस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं कंडेंसेशन वाले केस में, फिर तो यहाँ पर एंट्रोपी कम हो रही है। पहले मैंने कहा एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, अब कंडेंसेशन में एंट्रोपी कम हो रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो फिर हम स्पॉन्टेनिटी का अंदाजा सिर्फ एक्सो, इंडो, एच, एंट्रोपी चेंज बढ़ रही है, एंट्रोपी चेंज कम हो रहे, इन दोनों से फिर अकेले हम नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए एक और चीज भी फिर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डेल जी। क्या बोलते हैं, डेल जी। क्या बोलते हैं, डेल जी। क्या चीज है, डेल जी। डेल जी क्या है, गिफ्ट फ्री एनर्जी है, यानी नेगेटिव ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, नेगेटिव ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी बराबर होता है एच माइनस टी डेल एस। अगर
जीरो होगी, डेल जी की वैल्यू क्या होगी? इधर देखो, डेल जी की वैल्यू जीरो होगी। आप लोग का रिएक्शन जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस है, डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी जितनी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं -15 किलो जूल है, तो इस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है कि ये +15 किलो जूल का वर्क परफॉर्म करें। ये हमें किधर से पता चलता है? ये डेल जी से पता चलता है। तो यहाँ से हम फिर बोल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल एस, डेल एच, डेल जी तीनों को देखकर बोलना पड़ता है कि आया स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन।